गाइस इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बहुत ही शानदार वेरिएशन किया है एग्जामिनर ने और ये क्वेश्चन सच में आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय टिप्स ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर की टिप है ये, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये टिप्स दे रही हैं, टिप्स से मिलकर बना है ट्राइंगल। अब भाई ट्राइंगल तो बन गया, उसका एरिया पूछ रहा है, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। टिप्स, लेट अस सपोज कि आपके पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाते हैं। मैं फिर आपको समझाऊंगा आगे की कहानी क्या रहेगी, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये है ए वेक्टर, ए टिप बना दिया आपने इसको, तो इसको आप दिखाएंगे i माइनस 3k। ओहो क्या लिख दिया मैंने, i माइनस जे और माइनस 3k। सिमिलरली जब आपने इसको a लिया है तो साइक्लिक ऑर्डर में इसको आप b ले लो। ये b है आपके पास 4i, ये वाली टिप 4i माइनस 3j प्लस का k। सिमिलरली ये c टिप है, c है ये कितना हो जाएगा 3i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, आपके पास तीनों टिप आ चुकी हैं, ट्राइंगल फॉर्म करवा रहा है आपसे। तो ट्राइंगल एक काम करते हैं, जल्दी से इसका नाम मेंशन कर देते हैं। जब आपने इसको a कहा है, स्मॉल है, तो ये इसका मतलब ये आपके पास a पॉइंट होगा, ये आपके पास b पॉइंट होगा, ये आपके पास c पॉइंट होगा। अब जरा एक बात ध्यान दो, आपसे इसका एरिया पूछा, तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास एक साइड ये पता चल जाए, दूसरी साइड ये पता चल जाए, और इन दोनों साइड का जब आप क्रॉस करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो वो तो पैरेललोग्राम के एरिया को दे देगा। और आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया, लेकिन पूछा ट्राइंगल का एरिया। तो अगर आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया आ गया तो आप उसका आधा कर दो, ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। कैसे? लेट अस सपोज कि आपके पास ये पैरेललोग्राम है, इसको दो हिस्सों में कट कर दो, तो आपके पास एक हिस्सा ये बनेगा, दूसरा हिस्सा ये बनेगा। तो गाइस जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका भी होगा। तो इसका मतलब अगर आपने पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेललोग्राम का एरिया मिलता, तो आप जो पैरेललोग्राम का एरिया मिला होगा उसका आधा कर दो, आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। अब इसमें दो वेक्टर तो निकालो पहले। तो लेट अस सपोज कि मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, ये वाला वेक्टर, इसका नाम हो जाएगा बी ए वेक्टर। दूसरा मैं ले लूंगा एक वेक्टर ये, जिसका नाम हो जाएगा बी सी वेक्टर। अब इन वेक्टर को लो तो सही, कैसे लोगे? कैसे लोगे? ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, कह देंगे लेट से, ये लेट कैसे बनता है यार मुझसे, एक अजीब व गरीब तरीके का लेट से राइटिंग सही करने की कोशिश। लेट से ए बी सी इज द ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है वो टिप्स को मिला करके हुआ, ठीक है। अब आप इसमें एक साइड निकाल लें बी ए वेक्टर, तो आप कहेंगे बी ए वेक्टर जो होगा वो कैसे होगा? अब देखो बी के पॉइंट्स दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, सी के और ए के पॉइंट्स दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो आप जब आप बी ए निकालोगे, इसका ये वेक्टर चाहिए बी से ए तक चाहिए, तो आप कहोगे कि ए के जो वेक्टर दे रखा हो उसमें से माइनस कर दो बी के वेक्टर को, तभी तो आपको मिल जाएगा ये बी ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई माइनस जे माइनस 3k, माइनस लगाओ। बी वेक्टर की वैल्यू पुट करो 4i माइनस 3j प्लस का k। जरा सॉल्व कर लेते हैं तसल्ली के साथ। ये i है, ये माइनस j है, ये माइनस 3k है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4i माइनस माइनस प्लस का 3j और माइनस का k। और सॉल्व करते हैं, ये i है प्लस का और ये माइनस का 4i है, तो माइनस का 3i बचा। ये माइनस का j है, ये प्लस का 2j है, तो ये प्लस का 3j है तो प्लस का 2j रह जाएगा। ये माइनस का 3k है, ये माइनस का k है, तो माइनस का 4k। तो आपके पास बी ए आ गया। इसी तरीके से आप बी सी निकालोगे, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जब मुझे बी सी चाहिएगा तो सी में से बी को माइनस कर दूंगा, तो ठीक है। सी वेक्टर कितना आपके पास, 3i माइनस जे प्लस का 2k, यही है ना, 3i माइनस जे प्लस का 2k। अब इसमें से माइनस करना है b को, b की वैल्यू कितनी है, 4i माइनस 3j प्लस का k। सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको। आगे क्या हो जाएगा, ये 3i ऐसे ही, माइनस जे भी ऐसे ही, प्लस का 2k भी ऐसे ही, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के 4i प्लस का 3j और ये हो जाएगा माइनस का k। देख लो।
अब आई ये है, आई ये है, तो सिर्फ एक आई बचेगा क्योंकि 3i ये है, माइनस का 4i ये है, तो माइनस का एक आई बचेगा। माइनस का आई, ये माइनस का जे है वो प्लस का 3j है तो प्लस का 2j, ये प्लस का 2k है और वो माइनस का k है तो प्लस का k। तो आपके पास ba जो आया, जरा ध्यान दें, ba जो आया वो माइनस के 3i प्लस का 2j माइनस के 4k आ गया। सिमिलरली आपके पास जो bc आया है, ये आया है माइनस के i प्लस का 2j और प्लस का k। उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इस वेक्टर का इस वाले वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। जब आप क्रॉस करोगे तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, फिर उसका आधा कर दो, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तब आप क्या कहेंगे कि आप बी ए का क्रॉस करोगे बी सी के साथ, तो आप करो बी ए का क्रॉस करो बी सी के साथ। और क्रॉस करने मैंने आपको सिखाया, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो। अब बी ए के अंदर जो आई जे के कोफिशिएंट है वो देखो क्या है, बी ए के अंदर आई जे के कोफिशिएंट, तो आई 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 जे और के कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट कितना, माइनस के 3, -3 2 -4, -3 2 माइनस का 4, ठीक है, -3 2 -4। ऐसे ही बी सी के अंदर देखो, -1 2 +1, -1 2 +1, बस खत्म। खत्म क्या हुआ, अभी देखो आपको सॉल्व करना, लिखो आई के लिए सॉल्व करो तो आई वाला कॉलम हाइड, रो भी हाइड, बचेगा क्या, 2 1 2, कैलकुलेशन ये फॉर्मूले वाला माइनस, 4 to the 8 कैलकुलेशन वाला माइनस, ठीक है, देख ले 4 to the 8 और 2 1 2, ये हो गया आई के लिए। माइनस जे के लिए सॉल्व करें, 3 1 3 माइनस का 3, फॉर्मूले वाला माइनस, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आई के लिए हो गया, जे के लिए हो गया, प्लस के लिए सॉल्व करो, 3 2 6 माइनस का 6 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस का 2 कैलकुलेशन वाला माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 8 और 2 10, ये हो जाएगा 10i माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस प्लस का 7j, और ये हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 6 है तो माइनस का 4k। तो गाइज आपके पास ये बी ए का क्रॉस आ गया बी सी के साथ, जो रिप्रेजेंट करता है एक पैरेललोग्राम को। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ट्राइंगल आ जाएगा। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे बी ए का बी सी के साथ जो क्रॉस है, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा किसको, पैरेललोग्राम के एरिया को। लेकिन आपको किसका एरिया चाहिए, आपको तो चाहिए ट्राइंगल का एरिया। तो आपको क्या करना होगा, इसका आधा कर देना होगा। तो पहले इसको खुद को निकाल लो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 16। जरा ऐड कर लो, 49 में जब 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 1 5 6 65, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 165, ठीक है। अब देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर याद है, 165 किसका होता, 165 तो नहीं होता, 169 होता है, 169 होता है 13 का, लेकिन 169 से थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो 16 से थोड़ा कम आएगी, 16 से थोड़ा कम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 से थोड़ा कम, सॉरी 13 का स्क्वायर तो होता है ना 169, चूंकि 165 है तो यहाँ थोड़ा सा वैल्यू कम आएगी, मतलब 12.8, तो ये 12.8 आ चुकी है। तो आपके पास बी ए और बी सी की वैल्यू, बी ए का बी सी के साथ क्रॉस मिल गया तो ये आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। लेकिन ये स्क्वायर यूनिट्स में किसका एरिया आया, ये एरिया आया है पैरेललोग्राम का, लेकिन आपको चाहिए किसका, ट्राइंगल का। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये होगा 1/2 किसका, बी ए क्रॉस बी सी का, 1/2 ऐसे रहेगा, बी और बी ए क्रॉस बी सी का है 12.8, तो 12.8 का जब आधा करोगे तो ये हो जाएगा 6.4 स्क्वायर यूनिट्स। तो होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने कहा
वैसा ही करता चला गया और बिल्कुल सटीक आंसर भी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपका देखो डाउट क्लियर हो गया हो चैनल पर आकर के, तो थम्स अप जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू सर।